प्रभु यीशु ख्रीस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज फिर हम पिता परमेश्वर की सन्निधि में उपस्थित हैं। अपने आप को अलग समझिए, क्योंकि बुलाए तो कई लोग गए थे लेकिन उपस्थित बहुत ही कम थे। हम उन्हीं लोगों में आते हैं जिसने ध्यान पूर्ण तरीके से एक कृतज्ञ मन से पिता परमेश्वर के बुलावे को स्वीकार किया है, और उसी की कड़ी में हम हर दिन इस प्रार्थना सभा में एकत्रित होते हैं। क्योंकि यहाँ पर मात्र कुछ शब्दों का उच्चारण ही नहीं हो रहा है, यहाँ पर हम साक्षात जीवित पिता परमेश्वर के वचनों पर अध्ययन कर रहे हैं। आज का विषय है दो महत्वपूर्ण बिंदु, कृतज्ञ मन और धन्यवाद स्वरूपी हृदय। अक्सर हमारे रोजमर्रा के जीवन में हम कृतज्ञ कब होते हैं, हम धन्यवाद कब बोलते हैं, हम विनम्र कब होते हैं। सोचिए, जब आप एक बड़ी बीमारी में हो या आसपास की परिस्थितियां बड़ी ही विपरीत हो, एक बड़े गहरे समुद्र में आप फंसे हो जहां से बाहर निकलना मुश्किल हो, जीवन की जद्दोजहद, परिवार की कलह, आर्थिक तंगी या कोई भी ऐसी घटना जो हमें भारी रूप से प्रभावित कर रही हो, और फिर एक जीवंत वचन, एक आशा की किरण हमें स्पर्श करती है और हमें उठाती है। वह क्षण होता है जब हम एक कृतज्ञ और विनम्र मन से, हृदय से पिता परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं सिर्फ उसी की ही शक्ति है जो ये सब कुछ कर सकती है। क्योंकि हम अपने सामर्थ्य से, अपनी बुद्धि से या बल से असमर्थ हैं, लेकिन जब वह हमारे अंदर कार्यान्वित होता है तो बड़ी से बड़ी चीजें भी संभव है। प्यारे भाई और बहनों, आज का वचन जो हम अध्ययन करेंगे वह इसी कड़ी में आगे हमें लेकर जाएगा, जो कि लिया गया है 2 सैमुएल के पुस्तक से, अध्याय 7 पद संख्या 18। आइए इसे पढ़ें। तब राजा दाऊद जाकर यहोवा के सामने बैठा और कहा, हे प्रभु यहोवा, मैं कौन हूं और मेरा घराना क्या है कि तूने मुझे यहां तक पहुंचाया। प्यारे भाई और बहनों, इन वचनों को दोबारा पढ़िए और इसे बार बार सुनकर अपने हृदय में डालने की कोशिश करिए। आइए इस दृश्य की पृष्ठभूमि को समझने की कोशिश करें। जरा कल्पना कीजिए, दाऊद अब एक राजा बन चुका है। अब वो एक छोटा चरवाहा नहीं रहा जिसे लोग दबाते थे, कम आंकते थे, तुच्छ समझते थे। उसने दुश्मनों पर विजय पाई है, उसे राज्य मिला, सम्मान मिला, सामर्थ्य मिला, और यहां तक जाके नहीं रुका। आज वचन हमें कह रहा है कि नातान, जो कि एक दूरदर्शी था, वह उसे परमेश्वर की वाणी सुनाता है और कहता है, दाऊद, मैं तेरे घराने को स्थिर करूंगा। यह कौन कह रहा है? यह पिता परमेश्वर कह रहे हैं नातान दूरदर्शी के द्वारा। और आगे कहते हैं, तेरी वंशावली को आशीष दूंगा, और एक वादा जो पीढ़ी दर पीढ़ी पूरा होता रहेगा। कितना शक्तिशाली है यह वादा, क्योंकि पिता परमेश्वर दाऊद को यकीन दिला रहे हैं कि मैं तुम्हारे परिवार को, तुम्हारे घराने को स्थिर करूंगा, तुम्हारी वंशावली को आशीष दूंगा, और यहां तक ही नहीं, पीढ़ी दर पीढ़ी यह वादे पूरे होते रहेंगे। यह सब सुनकर दाऊद क्या करता है? वह नाचता, झूमता या घमंड नहीं करता। वह सबसे पहले खुद को योग्य नहीं समझता, इसीलिए अपने आप को विनम्र बनाकर वो बस बैठ जाता है परमेश्वर के सामने और कहता है यह वचन, मैं कौन हूं, मेरा घराना क्या है कि तूने मुझे इतना सब कुछ दिया। अपनी अयोग्यता में पिता परमेश्वर को धन्यवाद देता है। कितना सुंदर है ना बात। आप समझने की कोशिश करिए, हमारे जीवन में भी पिता परमेश्वर अनेकों अनेक वरदान देते हैं। कितनों को इतनी बड़ी चीजें मिलती है जिन्होंने कभी उसकी कल्पना भी नहीं की होगी। ज्यादातर लोग आशीष मिलने पर भागते हैं, दौड़ते हैं, दिखाते हैं, क्योंकि वह फूले नहीं समाते। लेकिन दाऊद ने आज ऐसा कुछ नहीं किया। वह बस चुपचाप बैठकर, अपना सर झुकाकर एक विनम्र स्वरूप पिता परमेश्वर से कहता है, मैं कौन हूं, मैं तो योग्य भी नहीं हूं, मेरे घराने में इतना क्षमता नहीं है कि तू मुझे यह सब कुछ दे रहा है। यही है इस वचन की सुंदरता। प्यारे भाई और बहनों, जब जब हम अपने आप को विनम्र बनाते हैं, जब भी हमें कोई आशीष मिलती है, हम सबसे पहले उसे धन्यवाद देते हैं,
वही है जीवन का रहस्य। क्योंकि हमारे आसपास के समाज में, हमारे रोजमर्रा के जीवन में हम क्या देखते हैं? जब भी हमें कोई सफलता मिलती है, हम तुरंत पार्टी का प्लान करते हैं। हम लोगों को बुलाकर जश्न मनाते हैं, चीख चीख कर अपनी उपलब्धि को दूसरों तक पहुंचाते हैं। लेकिन आज वचन कुछ हमें अलग रूप दिखाता है। वह हमें समझा रहा है कि सबसे पहले सब कुछ छोड़कर तुम्हें जो आशीष मिली है, उसके लिए पिता परमेश्वर को एक विनम्र स्वरूप सर झुकाकर धन्यवाद दो। प्यारे भाई और बहनों, अगर हम देखेंगे कितने ही लोग अकस्मात मृत्यु के हवाले हो रहे हैं। नौजवान लोग कई बीमारियों में ग्रसित हैं, चाहे वो कैंसर हो, हृदय रोग हो, वह सब अपने जीवन को खो बैठ रहे हैं। कितने ही लोग अकस्मात एक्सीडेंट्स, अलग अलग प्रकार की दुर्घटनाओं में अपने जीवन को खो रहे हैं। लेकिन आज यदि हम और आप इस प्रार्थना सभा में उपस्थित हैं, भली भांति पिता परमेश्वर के वचनों को सुन पा रहे हैं, तो यह उसकी कृपा है। ये भी तो एक आशीष है जो पिता परमेश्वर हमें हर रोज प्रदान कर रहा है। लेकिन क्या हम एक कृतज्ञ रूप से सर झुकाकर पिता परमेश्वर को नियमित रूप से धन्यवाद बोल रहे हैं? क्या हम रोज सुबह उठकर कुछ समय अपने मोबाइल को अलग रखकर, इस रोजमर्रा की आवाज और शोर से अलग होकर पिता परमेश्वर के चरणों में जाकर विनम्रता से धन्यवाद बोल पा रहे हैं? यदि हाँ, तो हम अपने जीवन का रहस्य समझ रहे हैं, क्योंकि यही है आज के वचन का सारांश। क्योंकि वह हमें समझा रहा है कि जब जब हम अपने जीवन में विनम्र होते हैं, पिता परमेश्वर हमें अनेकों अनेक वरदान से उभारता है। आज दाऊद के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। जो वादा सालों साल पहले दूरदर्शी नातान के द्वारा पिता परमेश्वर ने दाऊद को सुनाया, वह पीढ़ी दर पीढ़ी पूरी होती गई। यहाँ तक दाऊद के ही वंश में आते हैं प्रभु यीशु, जो कि अब पिता परमेश्वर के दाहिने हाथ में है। वह स्थिर है। और इसी प्रकार यह वादा भी पूरा हुआ कि मैं तुम्हारी वंशावली को स्थिर बनाऊंगा। प्यारे भाई और बहनों, वह हमारा रचयिता है। वह है सर्वशक्तिमान प्रभु। उसका कोई भी वचन अधूरा नहीं जाता। जैसा उसने हमारे साथ वादा किया है, वह सब कुछ एक नियमित स्वरूप जरूर पूरा होगा। हमें और आपको उस दिन की प्रतीक्षा करनी है जो कि पिता परमेश्वर ने हम सब के लिए सजाया हुआ है। आज की सुबह एक सुंदर दिन जो पिता परमेश्वर ने हमें दिया है, हमें इस वचन को अपने दिल में संजोए रखना होगा। क्योंकि दाऊद ने जिस प्रकार अपनी सारी आशीषों के बदले धन्यवाद स्वरूप अपने हृदय को चढ़ाया, उसी प्रकार हमें भी हमारे जीवन में छोटी सी छोटी आशीष क्यों ना हो, चाहे वो हमारे ऑफिस में प्रमोशन हो, हमारे बच्चों का जन्मदिन हो, हमारा स्वास्थ्य लाभ हो, हम कोई नई कार लेते हैं, कोई घर बनाते हैं, या कोई भी ऐसी घटना हो जिसे हमें संतोष और हम आनंदित होते हैं, तो सबसे पहला स्थान हमें पिता परमेश्वर को देना है। पूरे परिवार स्वरूप सारे परिवारजन के साथ एक कृतज्ञ रूप से सर झुकाकर अपनी प्रार्थनाओं में उसे धन्यवाद देना है। और यदि हम इसे एक आदत के स्वरूप अपने जीवन में ढालेंगे, तो आप पाएंगे कि हम हमेशा पिता परमेश्वर से यह सवाल पूछेंगे, हे प्रभु, मैं तो अक्षम था, मेरे अंदर ऐसी कोई योग्यता नहीं थी, लेकिन तूने मुझे समझा और परखा। मेरी आर्थिक तंगी, मेरे परिवार की कलह, मेरी अपनी असमर्थता, सब कुछ तूने दूर की और आपने ही सब कुछ मुझे दिया है। यह सब कुछ आपका है। इस प्रकार यदि हम अपने प्रार्थना में पिता परमेश्वर के साथ एक संवाद करेंगे, यही है खूबसूरत रिश्ता जो हम अपने रचयिता के साथ बनाते हैं। तो आइए कुछ पल मौन रहकर इस छोटी सी प्रार्थना में भाग ले, और इस प्रार्थना के दौरान हमारे हृदय में एक कृतज्ञ भाव उभरते रहने चाहिए कि हे परमेश्वर, मैं कौन हूँ कि तूने मुझे संभाला, मैं कौन हूँ कि तूने मुझे क्षमा किया, मैं कौन हूँ कि तूने मुझे जिंदा रखा, सुरक्षित रखा, सारी दुर्घटनाओं से बचाया। एक और महत्वपूर्ण बात, कई बार हम सोचते हैं कि मैंने मेहनत की, मैंने कमाया, या मेरा सामर्थ्य था, लेकिन आज परमेश्वर हमसे कह रहा है, तेरी कहानी तूने नहीं लिखी, मैंने लिखी है। दाऊद की तरह शायद आपकी शुरुआत भी छोटी रही हो, हमारे पास आज बहुत कुछ कम हो, शायद लोगों ने कहा हो तो कुछ भी नहीं कर पाएगा, तेरे पास तो कुछ भी नहीं है। शायद परिवार, हालात,
पैसा, रिश्ते, सब कुछ में हम थोड़े कम हों। लेकिन आज इस वचन को जो हम सुन रहे हैं वह हमें एक नई आशा डालता है, क्योंकि परमेश्वर ने आपको यहाँ तक पहुँचाया है। इस सब के पीछे एक कारण है। यदि आज हम और आप इस प्रार्थना सभा में उपस्थित हैं, इस साक्षात जीवित वचन पर अध्ययन कर रहे हैं, तो यह भी उसकी ही कृपा है, उसकी ही इच्छा है। इस बात को समझकर अपने जीवन में हम ये घोषणा करें कि अगर परमेश्वर हमें यहाँ तक लाया है तो वह हमें बीच में नहीं छोड़ेगा। अगर उसने हमें एक शुरुआत दी है तो पूरा भी वही करेगा। अगर उसने हमें उठाया है, कोई इंसान, कोई हालात, कोई भी दुष्ट आत्मा हमें नीचा नहीं ला सकती। आज इस प्रार्थना सभा में जो हम सब यहाँ बैठकर सुन रहे हैं, आपका भविष्य रोशन है। इसे विश्वास करिए। आपकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। जो भी दरवाजे बंद हुए हैं, परमेश्वर के पास वो ताकत है कि वह उसे खोलेगा। जिस जगह आप रोए थे वहीं खुशियों की बौछार आएगी। जहां भी अभाव था वहां भरपूर आशीष होगा। और फिर हम एक दिन पिता परमेश्वर के सामने विनम्र होकर कहेंगे, हे पिता, यह सब कुछ तेरे सामर्थ्य से ही हुआ है। आइए इस छोटे से प्रार्थना को अपने पूर्ण दिल से हम बोले और अपने सारे निवेदन को उसके पावन चरणों में समर्पित करें। हे स्वर्गीय पिता, आज तेरे सामने हम दाऊद की तरह बैठते हैं, ना मांगते हुए, ना शिकायत करते हुए, बस कहने के लिए आए हैं, हम कौन हैं कि तूने हमें इतनी दूर तक पहुंचाया। हे पवित्र आत्मा, हम पर आज उतर आ, हमारे दिलों को नम्र कर, हमारे विचारों को नया कर, हमारे डर और चिंताओं को दूर भगा। जहां भी टूटन है उसे भर दे। जहां भी बीमारी आप देख रहे हैं वहां चंगाई दे। जहां भी कमी है आशीष दे। जहां भी अंधकार है तेरा प्रकाश फैले। हे प्रभु, जैसे तूने दाऊद से वादा किया वैसे ही हमारे जीवन में भी एक वादा पूरा कर। हमारे घरों में शांति हो, हमारे रास्तों में एक नई दिशा दिखे और हमारे भविष्य में तेरी महिमा हो। हम तेरे वचन और आपके वादे पर पूरा यकीन करते हैं। यह सारी प्रार्थनाएं, यह सारे निवेदन हम करते हैं अपने सामर्थ्य पिता परमेश्वर के नाम पर। आमीन। प्यारे भाइयों और बहनों, जब भी हमारे जीवन में कोई निराशा आए या हम परेशान या हताश हो, सिर्फ आज के वचन को आप स्मरण करिए। यहाँ तक लाने वाला पिता परमेश्वर है, वह हमें अकेला नहीं छोड़ेगा। अगर उसने हमारी और हमारे परिवार की रक्षा यहाँ तक की है तो आगे भी वही राह दिखाएगा। इस आश्रय के साथ, इस वादा के साथ हम आपको और आपके परिवारजनों को सबको पिता परमेश्वर के पावन चरणों में समर्पित करते हैं। कल फिर हम मिलेंगे। तब तक के लिए उसकी असीम दया, कृपा और क्षमा में आपको, आपके सारे निवेदन को, आपके परिवारजनों को हम शक्तिशाली पिता परमेश्वर के नाम पे हम समर्पित करते हैं। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन।